बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए तो दरबार के ऊपर हम मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो साहबज़ादा वक़ार सुल्तान साहब है। साहबज़ादा वक़ार सुल्तान को आप अक्सर देखते हैं, ख़ास तौर पे जो टिक टॉक है वो उनके अक्सर टिक टॉक की ज़ीनत बने होते हैं और टिक टॉक के ऊपर मिलियन में जो हैं वो उनके फॉलोअर भी हैं। और जैसा कि हमने ये देखा है कि जितने भी यहाँ बाऊ सुल्तान दरबार के पीर हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं वो वक़ार सुल्तान साहब हैं। वक़ार सुल्तान साहब अक्सर टिकटॉक के ऊपर आपको नज़र आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद भी हैं और उनसे हम बातचीत भी करेंगे। वक़ार सुल्तान साहब, एक तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया जनाब साहब। अच्छा, दूसरा ये हमने देखा है कि आपके जो मिलियन में फॉलोअर हैं, मिलियन में लाइक्स वगैरह भी आपको आते हैं। आपके ये जो सोशल मीडिया है ये एक आपका शौक़ था या शुरू से भी आप मकसद है कि टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे थे या अभी आके आपने इस्तेमाल किए? नहीं, बेसिकली जी मेरा कोई इस तरह से वो स्पेशली एक बंदे का होता है वीडियो बनाने का या कुछ इस तरह से, ये नहीं होता। हमारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, कभी दरबार शरीफ के हवाले से, कभी दोस्तों के हो गए, कभी कहीं आना जाना हो जाए या कोई शादियां हो जाए तो मेरे साथ होते हैं लड़के, वो वीडियोस वीडियोस बना के तो ये कभी टिकटॉक पे दे देते हैं, कभी फेसबुक पे, तो कभी कहीं पे। बहरहाल ये है कि हमें पता होता है सारी टीम का कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कोई भी ऐसा गलत किस्म की कुछ भी वो एक्टिविटीज़ में नहीं जाने देते। बस ये नॉर्मली वीडियोस बनवा के बस दे दी, तो इस तरह से वो चल। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो बहुत सुल्तान में माशाल्लाह और भी पीर हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। उसमें आपके फसीर भी रहे हैं, मकसद है कि उसमें और भी काफ़ी अच्छी पोस्टों पे हैं, लेकिन उनके इतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी आपकी है। तो ये क्या, इस बारे में क्या? असल में उनकी फॉलोइंग कुछ और टाइप की है और हमारी फॉलोइंग कुछ और टाइप की है, तो इसलिए बहरहाल वो तो एक आपको पता है कि हमारे सरों के ताज हैं, बड़े हैं हमारे। तो बहरहाल उनके साथ हमारा कोई वो मुकाबला नहीं है, वरना कभी ज़िंदगी में हम सोच सकते हैं। तो बाकी ये जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स होते हैं ये तो आपको पता है कि आज हैं और कल नहीं है। तो उनकी अल्हम्दुलिल्लाह एक और एक वो सिस्टम बना हुआ है जिसमें वो ऐसे समझें कि लाइफ टाइम के लिए उनके पास हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा पावरफुल है। दो चीज़ें हैं। एक तो आज हम आपके पास मिलने आए हैं, हमने ये देखा है कि बड़ी आसानी से आप हमें मिल गए हैं। हालांकि इतनी फॉलोइंग किसी टिकटॉकर की हो और वो इतना आसानी से किसी को टाइम दे, या मकसद है कि बंदे जाते हैं घंटों घंटों बैठे रहते हैं, फिर बाद में पता चलता है जी वो तो अभी है ही नहीं, आप इधर ऐसे ही पूरा दिन बैठे रहे हैं तो फिर बाद में आ जाना। ये चीज़ें भी लोगों में बड़ी पाई जाती हैं। लेकिन ये चीज़ हमने देखी है कि यहाँ पे हम आज आए हैं, पहली दफ़ा आपसे हमारी पहली मुलाकात है, तो बड़े आसानी से आप मिल गए हैं। इसमें आपको नहीं होता कि यार मकसद है कि इनको डायरेक्टली आने से ये बैठते या मेरा वेट करते, इस हवाले से कोई? नहीं, वो बेसिकली आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें एक बात आपने की ना, तो उसी को मैं देखता हूँ कि आपने कहा जी टिकटॉकर्स के पास जाते हैं, इसलिए मैं ख़ुद को टिकटॉकर ना समझता हूँ ना मैं हूँ। तो इसलिए मैं तो देखें अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। हम तो ऐसे समझें कि यहाँ बैठे हैं खिदमत के लिए जी, और जितने भी लोग आते हैं मुझे खुशी होती है, हम तो खिदमत के लिए बैठे हैं। जब मर्ज़ी कोई आए जाए हमारे लिए हमें हमें खुशी होती है। अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी बंदा आता है अपना नसीब लेके आता है, और हमें खुशी होती है कि वो हमारे पास आए हैं। तो कोई यहाँ पे कोई रोकथाम नहीं है, जब मर्ज़ी कोई दिन को आए रात को आए हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। अच्छा, ये जो आप टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं इसके बाद साथ आप कोई और भी सोशल मीडिया, इससे कोई आपको अर्निंग का ज़रिया भी है या सिर्फ ये आप जस्ट शौक के लिए करते हैं? नहीं, अर्निंग कोई नहीं जी, अर्निंग कहाँ बितना सोशल मीडिया से। आपको पता भी है कि हाँ, एक बंदे का मतलब प्रॉपर एक काम यही हो कि उसने सिर्फ वीडियोस ही बनानी है, तो फिर तो चलें बंदा सोच सकता है कि अर्निंग करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और भी काफ़ी मसरूफियात होती हैं, तो ये अर्निंग वाले चक्कर में पड़े ही नहीं आज तक जी। ना कभी कोई शौक़ है और ना पता है कि इनकी क्या वो सेटिंग होती है। ये तो बड़े लंबे चौड़े सिस्टम होते हैं, आपको पता होगा कि क्या है और क्या नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं पता है। तो ये आपका एक पूरी आपने टीम रखी हुई है या एक जस्ट आपने एक लड़का रखा हुआ है वो वीडियो बनाता है और अपलोड कर देता नहीं नहीं, हमारे पास हैं तकरीबन लड़के, 5-6 लड़के हैं जो मतलब प्रॉपर कोई यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं, कोई फेसबुक पे बनाते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से बनाते हैं। अपने उन्होंने चैनल बनाए हुए हैं तो वो लगाते रहते हैं। तो मेरी वीडियो जस्ट ये फेसबुक पे या टिकटॉक पे लगा देते हैं, बाकी मेरा
اور کسی وہ پلیٹ فارم سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے نام سے یہ چل رہے ہیں اور ہم خود بھی دیکھتے ہیں ان کو، یہ نہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہمیں الحمدللہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات بری لگے یا کچھ بھی تو ہم کہتے ہیں بھی اسے ختم کر دیں یا کچھ بھی۔ بہرحال ہم سارے وہ اپنے پلیٹ فارم کا جتنے بھی لڑکے یوز کر رہے ہوتے ہیں سب کا پتہ ہوتا ہے، ہم خود دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ صرف ٹک ٹاک کی حد تک، فیس بک کی حد تک ہیں، یوٹیوب وغیرہ یہ چیزیں استعمال؟ بالکل نہیں جی، باقی مجھے پتہ ہی نہیں ہے جی، باقی نہ کبھی دیکھا ہے نہ اپنے جتنے ہمارے لڑکے ہیں ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کوئی سوشل مطلب چینلز وغیرہ بنانے ہیں تو اپنے نام سے بنائیں، میرے نام سے نہ بنائیں۔ بہرحال پھر بھی وہ بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے یوٹیوب پہ بنائے ہوئے ہیں، تو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ کی اتنی فالوئنگ ہے تو آپ تو یوٹیوب پہ چینل مقصد ہے بنائیں، اس میں ایک میسج دیں تو میرے خیال میں وہ لاکھوں میں آپ کے جو سبسکرائبر ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، تو یہ چیز آپ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اصل میں میرے خیال میں نا جی وہاں پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت آپ کو پتہ ہے ٹائم مانگتی ہے، اور ٹائم جو ہے نہیں، تو وہ پھر بندہ ایک کام شروع کرے تو پھر اسے پراپر بندہ ٹائم دے، ٹائم والا چکر ہے کوئی نہیں، وہ نہیں ہو سکتا جی، اس لیے بس اس کام میں پڑے ہی نہیں ہے۔ صرف آپ ٹک ٹاک کی حد تک؟ ٹک ٹاک کا یہ ہے نا جی، یہ ویڈیوز بن جاتی ہیں، ان پہ کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنی پڑتی، بس وہاں سے اٹھائی اور ادھر لگا دی، تو یہ ذرا ایزی ہے، تو بس ان لوگوں کو بس یہی بولا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کرنا۔ باقیوں کے لیے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتے ہیں جی، یہ ان کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں، یہ پوری کریں وہ پوری کریں، اس لیے اس چکر میں پڑتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں آپ وہ ویلا منڈا ایک بڑا یوٹیوبر بھی ہے، سوشل ایکٹیو بھی ہے، اس کی آپ شادی پہ بھی گئے ہیں، کافی دفعہ آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو ان سے آپ کو نہیں کوئی آئیڈیا ہوا؟ حالانکہ آپ اس لڑکے کو دیکھتے ہیں تو یہ بیسیکل آج سے کچھ عرصہ پہلے تو بالکل وہ نارمل ایک گھر سے تھا، اب تو میرے خیال میں وہ اس کی جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو گیا، تو ان لوگوں سے آپ ملتے جلتے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ جی آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یا یہ یوٹیوب چینل آپ کو بنانا چاہیے؟ نہیں بالکل، لوگ جو جس کام سے جڑا ہو وہ کہتا تو ہے کہ آپ کریں، لیکن یہ ہے کہ پھر ہمیں اپنا دیکھنا ہوتا ہے سسٹم، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ چیزیں ٹائم مانگتی ہیں، اور ٹائم پراپر اس طرح سے ہم دے نہیں سکتے، اس لیے بس ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے وقار سلطان صاحب کی گفتگو سنی ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میری جو ایکٹیویٹی ہے یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وقار سلطان کی جو ارننگ ہے وہ یوٹیوب سے آتی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف میں ٹک ٹاک کے حد تک استعمال کرتا ہوں، اور باقی اس کے علاوہ جو میری باقی مصروفیات ہے، اس بارے میں ہم نے ان سے پوچھا بھی ہے کہ آپ یوٹیوب چینل بنا لیں، آپ کے تو ملین میں فالوور ہیں، وہ یوٹیوب پہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وقار سلطان کے نام سے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں نے خود نہیں بنایا ہوا۔